दोस्तों, आज जब मैं आप लोगों के साथ संपर्क बना रहा हूं तो मैं एक लोकेशन में हूं और इस लोकेशन में आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक विशाल नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र बह रही है। जिस तरह ये नदी इतनी विशाल है उसी तरह एक फाउंडर का दिल भी बहुत विशाल होना चाहिए और नदी के अंदर बहुत गहराई होती है, बहुत राज छुपे होते हैं। ठीक उसी तरह एक फाउंडर के मन में भी बहुत गहराई होती है और उसके अंदर बहुत राज छुपे होते हैं और उस राज को अंदर समाकर उसे इस नदी की तरह बहना पड़ता है और ऐसे ही बनते हैं ब्रांड्स। तो दोस्तों, जैसा आप सबको जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम फेलियर्स के ऊपर 6th एपिसोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कंपनियां किस तरह फेल होती है और उस फेलियर से हमें कौन सी सीख लेनी चाहिए। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। वो कंपनी जो थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने एक बहुत विशाल फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनाया। आप पैकेजिंग की बात कर लो, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लो, आप उनके लॉजिस्टिक्स के ऊपर बात कर लो, जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। और तो और जब उस प्रोडक्ट का लॉन्च होने वाला था, लॉन्च के पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो विज्ञापन किए वो इतने अच्छे थे कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले ही डिमांड बहुत अच्छी तरह क्रिएट हो गया। और जब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का समय आया और सेल्स टीम मार्केट में निकली तो मार्केट में निकलते ही उन्हें ऑर्डर के लिए कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ा। और जो पहले महीने का सेल था वो बिल्कुल हाई था। वो इसलिए हाई था क्योंकि प्लेसमेंट में उनको बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया। लेकिन जैसे समय बीतता गया वो जो ग्राफ यू चल रही थी वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आने लगी और कुछ समय के बाद एक ऐसा पोजीशन आ गया कि प्रोडक्ट की रिपीट नहीं आ रही थी और अंत में जाके वो कंपनी एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गई कि वो डिफिकल्टी से हर एक जगह से घिरी हुई थी। पता है आपको ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बाकी सब तो ठीक किया लेकिन वो एक बात भूल गए और वो बात ये थी कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट इज द हीरो। अगर आप सब कुछ सही करते हैं लेकिन अंत में जाके अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो आप कभी भी ब्रांड को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो आपको करना क्या चाहिए? तो आइए अब हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है, आपके प्लान्स चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, पहला कदम छोटा ही होता है। और उस छोटे कदम से मेरा कहना यह है कि जब आप एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं ना, टेस्ट मार्केट कर लीजिए। और जब हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं तो हमें एक डिफाइंड टेरिटरी में सब एक्सपेरिमेंटेशन कर देना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, तो हमें उस गलती को वहीं पे सुधार लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें एक मैसिव सेल में लॉन्च करना चाहिए। तभी जाके हमारी जो कंपनी है वो एक विशाल सक्सेस क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, यही तरीका है एक अच्छे लॉन्च को करना कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले टेस्ट लॉन्च करिए। टेस्ट लॉन्च में सीखिए कि उसमें क्या नुक्स है और अगर नुक्स है तो उसे सही कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जब भी वो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ना, वो टेस्ट लॉन्च जरूर कर लेती है। और वो इसलिए करती हैं क्योंकि ब्रांड लॉन्च करना, जैसा आप सब कोई जानते हैं, एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और उसमें गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। और मैं इस YouTube चैनल के द्वारा आपको बताते रहता हूं कि सही काम, सही लॉन्च आप किस तरह कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।